स्टूडेंट अगेन आप लोगों को स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेईस में। तो जितने बच्चे जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और ये जो अपडेट है ये आपकी जो सरकारी नौकरी की जो चाहत है उसको और ज़्यादा डबल करने वाली है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अब ऐसा कर देंगे कि आपको जरूर 2024 के अंदर में सरकारी नौकरी मिल गई ही रहेगी। तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या अपडेट आ रही है जो आपकी जो सरकारी नौकरी की जो प्रिपरेशन है उसको और 4 गुना रफ्तार से तेज करने वाली है। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा जो डीएनएस अलाउंस जो अभी चल रहा है वो 46% चल रहा है। जिनको डीएनएस अलाउंस नहीं पता क्या होता है उनको बता देता हूँ। देखिए हर सरकारी कर्मचारी या अफसर को महंगाई भत्ता मिलता है सरकार की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो अभी जो महंगाई भत्ता है वो 40% की रेट पर गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। महंगाई भत्ता एक साल में 2 बार रिवाइज होता है। इससे पहले महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 को रिवाइज हुआ था जब 42% कर दिया गया था। अब फिर 1 जुलाई 2023 को रिवाइज हुआ था जो 46% कर दिया गया था। अब इसको दोबारा रिवाइज किया जाएगा 1 जनवरी 2024 को, जिसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 50% होगा। वैसे 51% का एक्सपेक्टेशन है बट 50% से ऊपर चला जाएगा। अब क्या है कि जैसे जो हमारी जो सैलरी बन रही है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से बन रही है। तो 7th पे कमीशन ने क्या एक बात बोल रखी है जिससे जितने भी सरकारी नौकरी है उनके अंदर खुशी की लहर है। क्या बात बोल रखी है जब भी डीए हमारा 50% जाता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। और यकीन मानिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी कहेंगे जी हाँ नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा है डीए इज मर्ज विद द बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय व्हेन इट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50%। देखिए मतलब जब भी डीए, देखिए यहाँ पे एक्सीड से वर्ड गलत लिखा है, जब भी डीए 50% या 50% से ज़्यादा जाता है तो जो न्यू बेसिक पे होता है, न्यू बेसिक पे होता है वो कितना होता है, वो बेसिक पे प्लस 0.5 टाइम ऑफ बेसिक पे, ये आप लोगों का न्यू बेसिक पे बनता है। पहली बात तो समझिएगा ये प्रोविजन 2004 में भी हुआ था जब 2004 में महंगाई भत्ता 50% के पास चला गया था और 2014 में भी हुआ था। अब देखिए और एक और प्रोविजन है, वो क्या प्रोविजन है उसको समझते हैं। एक प्रोविजन और है कि हर 10 साल बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर्स एक नया पे कमीशन बैठता है। जो 7th पे कमीशन आप लोगों का बैठा था वो 2014 में बैठा था, तो हर 10 साल बाद एक नया पे कमीशन बैठता है। तो जो इस बार जो 2024 में पे कमीशन बैठेगा वो 8th पे कमीशन बैठेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात जो 2014 में जो पे कमीशन लागू हुआ था उसने फिटमेंट फैक्टर दिया था 2.57 का, मतलब जो भी इंप्लॉई है उनकी सैलरी 2.57 टाइम से मल्टीप्लाई होगी। मतलब अगर किसी का 2004 बैच में बेसिक पे था वो 15,000 रुपए था सपोज कीजिए, तो जो 2014 में जो उसका बेसिक पे बनेगा उसी पोस्ट के लिए वो बनेगा 2.57 टाइम ऑफ 15,000। ये आपको बात समझ आ रही है। तो इसके हिसाब से नया बेसिक पे एग्री किया था। 2004 के अंदर क्या किया था उन्होंने, 2004 के अंदर जो बेसिक पे था प्लस 0.5 टाइम ऑफ बेसिक पे दे दिया था जब डीए 50% पहुंच गया था। तो इनके पास दो ऑप्शन थे, या ये नया पे कमीशन लागू करें या ये बेसिक पे को ही रिवाइज कर दें। तो इस बार क्या है, इस बार या तो आपका 8th पे कमीशन ये लोग लागू करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि लोकसभा के इलेक्शन 2024 में है, फरवरी में हमारा बजट सेशन आता है। ठीक है, तो उससे पहले ये लोग 8th पे कमीशन के ऊपर बात कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये लोग बेसिक पे प्लस 0.5 टाइम ऑफ बेसिक पे कर सकते हैं जैसे इन्होंने पहले 2004 में किया था। अब अगर ऐसा कोई प्रोविजन करते हैं, सरकार अगर ऐसा कुछ करती है तो एई का बेसिक पे क्या हो जाएगा। एई का अभी बेसिक पे 56,100 रुपये चल रहा है, तो आपका जो नेक्स्ट बेसिक पे बनेगा वो 56,100 गुणे में 0.5 बनेगा अगर ये लोग करते हैं तो। ठीक है, और होपफुली है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले लोग जरूर करेंगे। यूनियन का पूरा प्रेशर है सरकार के ऊपर कि भैया बेसिक पे को रिवाइज किया जाए या 8th पे कमीशन को लागू किया जाए। अगर करते हैं और 7th पे कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन लिख रखी है उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए अगर आप लोग देखेंगे 7th पे ने लिखा था कि जब डीए 50% लेवल पर पहुंच जाएगा तो ये आपको करना ही करना है, इसके लिए कोई अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका एचआरए बढ़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ेगा, स्पेशल अलाउंस बढ़ेगा, हॉस्टल सब्सिडी बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा, ग्रेजुटी बढ़ेगा, ड्रेस अलाउंस बढ़ता है, माइलेज अलाउंस बढ़ता है, और कितने कितने परसेंट बढ़ता है वो भी समझ लीजिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी महीने की सैलरी कैसे 12 से 13,000 रुपये बढ़ने वाली है अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे। तब की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी देखिए अभी जैसे एचआरए 27%, 18%, 9% चल रहा है, ये प्रेजेंट एचआरए। जब 50% हो जाएगा तो 30%, 20% और 10% एचआरए हो जाएगा। 3% तो यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। दूसरा और देखिए जो ग्रेजुटी है वो 5 साल के बाद अगर आप लोग छोड़ते हैं, सर्विस को छोड़ते हैं, तो भी आपको ग्रेजुटी मिलती है, जिसको अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद जब आपका ट्रांसफर होता है तो भी उसमें आपको पैसे मिलते हैं कि आप नई जगह ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा दिया जाता है कि भाई जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस का जो खर्चा आएगा, आप सामान आपने एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर हमने ट्रांसफर किया तो उसमें क्या देंगे। अभी ये 80% बेसिक का देते हैं, अब ये 100% ऑफ दी बेसिक देने लग जाएंगे। चलिए ठीक है आगे देखिए।
यहाँ पे देखिए कि अगर सपोज कीजिए कि किसी को डिसेबिलिटी है तो क्या होगा, अगर कोई बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी हो रखी है, हुई है, घर में है अगर कोई, जैसे तो उसको 3,000 रुपये पहले मिलते थे, अब 3750 रुपये मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना देते हैं, पर बच्चा 2250 रुपये मिलता है, अब 2812 रुपये मिलेगा। ठीक है। हॉस्टल सब्सिडी का देख लीजिए, 6750 मिलता है, अब 8436 रुपये मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो ड्रेस अलाउंस मिलता है वो 50% के बाद ड्रेस अलाउंस आपको 6250 रुपये मिलेगा, मतलब 1200 रुपये की यहाँ पे भी बढ़िए। 6 महीने बाद भी लागू करेंगे तो आपको जनवरी से लेके जून तक का पूरा एरियर मिलेगा, जितने भी पैसे आप लोगों के बनेंगे बकाया। ठीक है। अगर नहीं भी लागू करेंगे तो 8th पे कमीशन अगर नहीं लागू करेंगे, सपोज कीजिए मैं कहता हूं, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो आपका बेसिक पे है उसमें ये 0.5 टाइम ऑफ बेसिक पे करके देंगे। ये कैसे भी कर सकते हैं, आपकी सैलरी कम से कम 12 से 13,000 रुपये हर महीना बढ़नी तय है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और इसको एक मोटिवेशन की टाइप की तरह लीजिए, एक पॉजिटिव एंगल की तरह लीजिए, क्योंकि हम लोग हर चीज़ के अंदर नेगेटिव साइड ले सकते हैं। मैं भी ये कह सकता था सरकार नहीं करेगी, मैं भी ये कह सकता था ऐसा नहीं हो सकता, बट मेरे में और बाकी लोगों में यही अंतर है कि मैं हमेशा एक पॉजिटिव साइड को देखता हूँ और मैं अपने आप से हमेशा पॉजिटिव वाइज ही एसोसिएट करना चाहता हूँ। हर चीज़ को अगर जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से लेने लग जाएंगे तो यकीन मानेगा आप लोगों का भी स्ट्रगल फेज बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, बशर्ते आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि नए टाइप के क्वेश्चन कीजिए, OCMT के बैच में जैसे मैंने करवा रखा है वैसे कीजिए, तो जरूर यकीन मानिएगा आपका विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 7 मंथ आप लोगों का स्ट्रगल फेज जरूर खत्म होगा। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में।